डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है AS16 बोरोइंग कॉस्ट क्वेश्चंस। आज हम लोग AS16 डिस्कस नहीं करेंगे, AS16 की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, वो डिस्कस करेंगे। मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ड्राफ्ट करे हैं कवरिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द AS16। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, क्वेश्चन बोला है क्वालिफाइंग एसेट है, ऑन 1/4/25 एंड ऑब्टेन अ बैंक लोन ऑफ 10 लाख एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। On this date, the other non-specific borrowings were as under. Loan A, Loan B. Loan A 15 लाख रुपए का है at the rate of 10% per annum. Loan B 25 लाख का है at the rate 12% per annum. The building was constructed on 31/12/25. Even building को construct करने में 9 महीने लगे, but question कह रहा है qualifying asset है, इसलिए हम इस चीज पे नहीं जा रहे कि भाई 12 महीने से कम लगने पे भी qualifying asset है या नहीं है। क्वेश्चन ने बोल दिया qualifying asset है, हम इसको qualifying asset ट्रीट कर रहे हैं। And payment was made as under. 1/4/25 को हमने पेमेंट करी 12 लाख, 1/7/25 को पेमेंट करी 8 लाख और 1/11/25 को पेमेंट की 9 लाख। अगर मैं इसका ब्रेकअप करूं तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर इसमें से 10 लाख रुपए तो आपके स्पेसिफिक बोरिंग के, 2 लाख रुपए आपके जनरल बोरिंग के और कुल मिला के 17 लाख रुपए आपके जनरल बोरिंग के। तो इसका मतलब 19 लाख रुपए जो है वो मेरे जनरल बोरिंग के और 10 लाख रुपए मेरे स्पेसिफिक बोरिंग के। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि मेरी यहाँ पे जो जनरल बोरिंग थी वो कितनी है 40 लाख, और 40 लाख में से मैंने कितना यूज करा जनरल बोरिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट इज 19 लाख। इसका यूज कैसे आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ हमको चेक क्या करना है यहाँ पे कि मैंने जनरल बोरिंग से ज्यादा पैसा यूज करा कम करा, यहाँ पे कम करा है तो लाइफ थोड़ी मेरी सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इंटरेस्ट निकालना कैसे जो हम कैपिटलाइज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाला एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन माई जनरल बोरिंग। 15 लाख रुपए पे फ्रेंड 10% रेट है, पूरे साल का हो गया 1.5 लाख रुपए। 25 लाख रुपए पे 12% है, पूरे साल का 3 लाख हो गया। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया फ्रेंड 4.5 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया मेरे पास। और मेरे पास टोटल अमाउंट है बोरिंग कितनी है 40 लाख। तो हमने वेटेड एवरेज ऑफ इंटरेस्ट निकाला कितना फ्रेंड 4.5 लाख अपॉन 40 लाख रुपीज इंटू 100, इट्स कम्स टू 11.25। देखिए 4.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, 11.25 मेरे पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वेटेड एवरेज। अब हम आते हैं कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। अब हमने जो 1/4/25 को 12 लाख रुपए यूज करे हैं उसमें से हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए जो है वो मेरी स्पेसिफिक बोरिंग के और 2 लाख रुपए वो मेरी जनरल बोरिंग के। तो हमने यहाँ पे लोन की नेचर लिखी स्पेसिफिक 10 लाख, रेट कितना है 10%। अब बिल्डिंग मेरी कब बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स, बिल्डिंग मेरी बनके तैयार हुई है 31/12/25 को। और इंटरेस्ट कितना हम कैपिटलाइज करते हैं फ्रॉम द डेट इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरिंग, जहां से हमने मनी यूज करनी स्टार्ट करी है टिल एसेट इज पुट टू यूज। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 31/12/25 को हमने एसेट पुट टू यूज कर दी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 9 महीने का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज करेंगे। तो 10 लाख पे 9 महीने का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितना है फ्रेंड 75। अब हमने 1/4/25 को कितना अमाउंट यूज करा था कुल 12 लाख, तो हमने माना 10 लाख रुपए हमने यूज करे स्पेसिफिक बोरिंग के और 2 लाख रुपए हमने यूज करे जनरल बोरिंग के। तो 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिखे। जनरल बोरिंग का मेरा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था फ्रेंड 11/25, तो मैंने 11.25 यहाँ पे लिखा। ये भी खर्चा मैंने कब करा था फ्रेंड 1 अप्रैल को। तो अप्रैल से दिसंबर पे 9 महीने पे जो इसका इंटरेस्ट अमाउंट आया वो आया 16,875। अब फ्रेंड नेक्स्ट अमाउंट हमने कब यूज करा है 1/7/25 को, और मेरी स्पेसिफिक बोरिंग तो यूज हो चुकी है। इसका मतलब 8 लाख रुपए हमने कहाँ से यूज करे जनरल बोरिंग से। तो 8 लाख रुपए एक साल से जुलाई से दिसंबर 6 महीने का फ्रेंड 6 महीने का मेरे पास इंटरेस्ट ये आया। मैं आपको चेक करा देता हूँ 8 लाख रुपए इंटू 11.25 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 45, 6 महीने का इंटरेस्ट मेरे पास ये आ गया फ्रेंड। अब 9 लाख रुपए फ्रेंड हमने कब खर्च करे 1/11 को। ये हमने कितने समय यूज करे 2 महीने, क्योंकि 2 महीने में बिल्डिंग बनके मेरी तैयार हो गई है। तो 9 लाख पे 11.25%, 2 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा फ्रेंड 2 महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया 16,875। तो मेरे पास जो टोटल इंटरेस्ट आ गया जो मैं कैपिटलाइज करूंगा इट कम्स टू हाउ मच 1,53,750। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के अंदर आगे मैं वैरायटी ला रहा हूँ जहाँ आपको समझ में आएगा कि अगर इसमें हल्का सा ट्विस्ट आता है तो हमारा मॉडस ऑपरेंडी कैसे चेंज होगा। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट लेते हैं। सेम क्वेश्चन एज इन वन, बट द पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज एज अंडर and specific borrowing was drawn from the bank accordingly। हमने बैंक से लोन, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बैंक से लोन
अब हम बोल रहे सैंक्शन कराया है। देखिए दो चीज होती है लोन में, एक होता है सैंक्शन, एक होता है ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का मतलब जब आपने बैंक से लोन ड्रॉ कर लिया, पैसा ले लिया। हमने माना है 1/4/25 को हमने बैंक से लोन सैंक्शन कितना कराया, 10 लाख। और क्वेश्चन क्या रहा है कि स्पेसिफिक बोरिंग वाज ड्रॉन फ्रॉम बैंक अकॉर्डिंगली। अब 1/4/25 को हमने कितनी पेमेंट करी है फ्रेंड, 7 लाख। 1/7/25 को कितनी करी है, 8 लाख। तो हम मानेंगे कि 7 लाख रुपए जो 1/4/25 को हमने बोरो करे हैं, ये स्पेसिफिक बोरिंग है। और 1/7/25 को जो हमने स्पेंड करे 8 लाख रुपए, इसमें से 3 लाख रुपए जो मेरी स्पेसिफिक बोरिंग है, बाकी जो अमाउंट मेरे पास बचा वो मेरे पास जनरल बोरिंग का होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ डाउन फ्रॉम बैंक अकॉर्डिंगली, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अभी क्वेश्चन मैं नीचे लूंगा जहां पे जिस दिन मैंने सैंक्शन कराया है उसी दिन मैंने पूरे का पूरा लोन ड्रॉ डाउन कर लिया, बट उसको यूज लेटर ऑन करा है, उसको मैं आपको नीचे समझाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोन का सैंक्शन 1/4/25 को हो रहा है, और लोन जो है हमने ड्रॉ डाउन जो करा है, यूज करा है, जो बैंक से विड्रॉ करा है, वो हमने डिफरेंट डेट्स पे करा है क्योंकि इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली ही लगेगा। अब हमने 1/4/25 को कितना अमाउंट स्पेंड करा, 7 लाख रुपए। ये हमने लॉजिकली एज्यूम करे कौन सी बोरिंग हुई, स्पेसिफिक। 7 लाख रुपए यहाँ लिखे, स्पेसिफिक बोरिंग पे रेट 10% था। क्वेश्चन कह रहा है कि सेम डाटा एज इन वन। तो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है दिसंबर 25 में, तो अप्रैल 25 से दिसंबर 25 9 महीने हो गए फ्रेंड। तो 9 महीने का मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 52,500। अब 1/7/25 को मैंने कितना स्पेंड करा, 8 लाख। तो मैंने इसमें से माने फ्रेंड 3 लाख रुपए मेरे किसके हो गए, स्पेसिफिक बोरिंग के हो गए, और 5 लाख रुपए किसके हो गए मेरे पास, जनरल बोरिंग के हो गए। तो 3 लाख पे मैंने 10% अप्लाई करा। ये हमने अमाउंट कब स्पेंड करा है, 1/7/25 को। तो जुलाई से 25 कितने हो गए फ्रेंड, 6 महीने हो गए मेरे पास। तो 6 महीने पे इस पे मैंने ब्याज लगा दिया फ्रेंड, 15,000 रुपए आ गया। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए जो है ये स्पेसिफिक बोरिंग के ना होते हुए जनरल बोरिंग के, जनरल बोरिंग पे एवरेज रेट मेरे आ रहा था 11/25। तो ये भी कब तक अप्लाई होगा, जुलाई से लेके दिसंबर 25 तक, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का ब्याज कितना आ गया, 28,125 आ गया फ्रेंड। अब 1/11 को हमने कितना स्पेंड करा है, 20 लाख रुपए। अगर आप देखें तो मेरे पास जो जनरल बोरिंग से पैसा यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है फ्रेंड, 25 लाख रुपए। ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन से क्लैरिटी आ जाएगी। और मेरे पास जनरल बोरिंग थी कितने की, चेक कर लेते हैं फ्रेंड, मैं नंबर मिस कर रहा हूँ, 40 लाख रुपीस की। इसका मतलब हमने जनरल बोरिंग से कम अमाउंट को यूज करा है। तो यहाँ पे 20 लाख रुपए इंटू 11.25, 2 महीने का, 1 नवंबर से 31 दिसंबर, 2 महीने का ब्याज आ गया 37,500। तो जो कुल मेरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा 1,33,125 होगा फ्रेंड। तो फर्क क्या आ गया ऊपर वाले इस क्वेश्चन में, हमने पहले क्वेश्चन में एज्यूम करा था कि हमने सारे का सारा ड्रॉ डाउन ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन कर लिया है और उस दिन अमाउंट स्पेंड भी कर दिया है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ डाउन जो है अलग डेट पे करा है और स्पेंड भी अलग अलग डेट पे करा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आ गया। आइए आगे करते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है सेम क्वेश्चन एज इन वन, बट द ओनली चेंज इज दैट बिल्डिंग लोन ऑफ 10 लाख was sanctioned on 1/6/25 and drawn according to use। यहाँ पे हमने कहा क्या चेंज कर दिया डाटा में, हमने पहले जो क्वेश्चन लिया था वो हमने बोला था कि हमने लोन जो है वो सैंक्शन कराया है 1/4/25 को, और यहाँ पे हमने बोल लिया कि हमने सैंक्शन कराया है 1/6/25 को और ड्रॉन अकॉर्डिंग टू यूज। जब जब हमें पैसे की जरूरत पड़ी तब तब हमने बैंक से लोन को ड्रॉ कराया। आइए क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन क्या है तो आपको दिखा देता हूँ। डाटा क्या था हमारे पास, 12,8,9। तो अब 12 लाख रुपए मैंने यूज करे फ्रेंड 1 अप्रैल 25 को। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने जो लोन ड्रॉ करा है, सैंक्शन हुआ है, वो 1/6/25 को हुआ है। इसका मतलब 1/4/25 को मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक लोन नहीं था। तो 12 लाख रुपए जो मैंने यूज करे, आई एम एज्यूमिंग इट टू बी द पार्ट ऑफ माई जनरल बोरिंग। तो 11/25 अप्रैल से दिसंबर, 9 महीने पे इस पे ब्याज आ गया 1,01,250। अब हमने नेक्स्ट स्पेंड कब करा है फ्रेंड, 1/7/25 को। अब 1/7/25 को हमने स्पेंड करा है और 1/6/25 को हमारा लोन सैंक्शन हो गया था। तो फ्रेंड हम इसमें क्या एज्यूम कर रहे हैं कि 10 लाख के में से 8 लाख रुपए जो मैंने अपन एक मिनट देखिए, हमने 1/7/25 को कितना अमाउंट यूज करा है फ्रेंड, 8 लाख रुपए। तो हमने ये माना है कि 1/7/25 को 8 लाख रुपए हमने स्पेसिफिक बोरिंग से करे। रेट 10% है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक हो गया फ्रेंड, 6 महीने का ब्याज हो गया, कितना हो गया ये 40,000 रुपए। अब हम लोगों ने नेक्स्ट पेंडिंग कब करी है फ्रेंड, 1/11/25 को 9 लाख रुपए। अब यहां पे आप देखिए कि मेरे पास 1/6/25 को कितना लोन सैंक्शन हुआ था, 10 लाख,
और क्वेश्चन कह रहा है हमने उसको यूज कैसे करा है, जब जब हमें जरूरत पड़ी है, ड्रॉन अकॉर्डिंग टू यूज। तो 1/6/25 में जो 10 लाख का लोन सैंक्शन हुआ उसमें से हमने 8 लाख यूज तो कर लिया था 1 जुलाई को, और बाकी 2 लाख रुपए हमने यूज करा है कब, नवंबर को, क्योंकि इस दिन हमने 9 लाख स्पेंड करे हैं। तो मैं लॉजिकली माना कि 2 लाख रुपए हमने स्पेसिफिक बोरिंग के करे, 10% 2 महीने का ब्याज हो गया फ्रेंड, 4 × 3 आ गया। बाकी 7 लाख रुपए हमने जनरल बोरिंग के करे, 11.25, 2 महीने का ब्याज आ गया 13,125, और कुल मेरे पास कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा 157,708। तो यहाँ पे पहले 3 क्वेश्चन में फ्रेंड हमने क्या करा है कि हम लोगों ने जनरल बोरिंग सॉरी स्पेसिफिक बोरिंग की जो डेट्स है वो अलग अलग लिए और हमने उसको यूज कब करा है, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। एक ही क्वेश्चन में 3 वैरायटी मैंने बिल्ड करी थी, तो होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में जो मैं भी आपको पहले बोल रहा था वो मैं इसमें वेरी करा है वो मैं समझाता हूँ इसके अंदर वेरिएशन क्या है। आप देखिए टोटल अमाउंट हमने बिल्डिंग पे कितना स्पेंड करा है, 12 और 30 42 और 10 52 लाख रुपए। अब अगर हम ऊपर की बात करें तो 10 लाख रुपए मेरी क्या थी फ्रेंड्स, स्पेसिफिक बोरिंग थी, और 40 लाख रुपए मेरी क्या थी, जनरलाइज बोरिंग है। बट हम लोगों ने टोटल जो स्पेंड करा है वो कितना करा है, 52 लाख रुपीज। इट मीन्स ये मेरी जनरल बोरिंग के अमाउंट से एक्सीड कर रहा है, और जो इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम वो कितना कर सकते हैं, 40 लाख रुपए पे, और हमने स्पेंड कितना करा है जनरल बोरिंग में से 42 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए तो स्पेसिफिक बोरिंग के और जनरल बोरिंग के 42 लाख रुपीज है। तो हम यहाँ पे जो ऊपर हमने अप्रोच ली थी वो अप्रोच को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड कैसे करना पड़ेगा। ये अब हमने 10 लाख रुपए बैंक से सेंक्शन करे थे 1/4/25 को ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो 1/4/25 को 10 लाख रुपए हमने स्पेंड भी कर दिए, 10% अप्रैल से दिसंबर 9 महीने का ब्याज फ्रेंड मैंने यहाँ पे 75,000 कैपिटलाइज करूंगा। अब फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, 1/4/25 को हम लोगों ने 2 लाख रुपए कहाँ से स्पेंड करे हैं, आउट ऑफ माई जनरल बोरिंग। फिर अगर मैं आगे देखूं तो 1/7/25 को कहाँ से करे हैं, जनरल बोरिंग। 1/11/25 को कहाँ से करे, जनरल बोरिंग। तो मैंने 42 लाख रुपीस कहाँ से करे फ्रेंड, जनरल बोरिंग से करे। अगर मैं आपको ये यूनिटी मेथड बताता हूँ सिंपल सा, कि अगर हम 42 लाख रुपीस स्पेंड कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट कितने पे कैपिटलाइज करेंगे, 40 लाख रुपए पे, क्योंकि हम लोगों को बोरिंग ही 42 लाख है। दैट मीन्स कि हम लोग अपना पैसा लगा रहे कुछ, हमने 42 लाख रुपीस 42 लाख रुपीस बिल्डिंग पे स्पेंड करे, बट हमारे पास जनरल बोरिंग 40 लाख रुपए की, तो 2 लाख कहाँ से आए, पैसे अपने लगाए होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं 42 लाख रुपीस स्पेंड कर रहा हूं तो जो मैं इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा वो कितने पे करूंगा, 40 लाख पे। इसी यूनिटी मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं अभी 2 लाख रुपए स्पेंड कर रहा हूं तो इंटरेस्ट में कितने पे कैपिटलाइज करूंगा फ्रेंड लोग, 2 लाख। तो ये जो 40/42 है ये मेरा कॉमन फैक्टर बन गया फ्रेंड। इसको मैंने कैसे सॉल्व करा मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 लाख रुपए हमने स्पेंड करे 1/4/25 को, 11.25 रेट है, 9 महीने का ब्याज है। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करी है, 2 लाख इंटू 11.25% इंटू 9/12 इंटू 0.9524 फैक्टर, क्योंकि ये जो फैक्टर है हमने इस फैक्टर को करा है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 2 लाख रुपए इंटू पॉइंट या इंटू 9/12 इंटू 0.9524, देखिए फ्रेंड वही आगे पॉइंट्स का असर आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज समझाने चाह रहा हूँ, दोबारा बोलता हूँ एक बार, ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है कि आपके पास जब भी जनरल बोरिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि हमने क्वालिफाइंग एसेट पे स्पेंड कितना करा है, जनरल बोरिंग कितनी है। जनरल बोरिंग मेरी 40 लाख है, बट हमने स्पेंड जो करा है 42 करा है। दैट मीन्स कुछ पैसा हम लोगों ने अपना यूज करा है फ्रेंड। तो हम लोगों ने यूनिटी मेथड लगा रहे हैं कि अगर भाई 42 लाख रुपीस मेरा जनरल बोरिंग पे स्पेंड 42 लाख रुपीस मेरा क्वालिफाइंग एसेट पे स्पेंड हो रहा है, तो 40 लाख रुपए के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर 2 लाख रुपए भी मैंने स्पेंड करे तो 2 लाख पे हम इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज करेंगे वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके करेंगे। अकॉर्डिंगली फ्रेंड मैंने यहाँ पे वही करा है। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल हो गया, 1/7/25 को मैंने कितना स्पेंड करा है, 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए जनरल बोरिंग का रेट 11.25, जुलाई से दिसंबर 6 महीने, बट उस पर भी मैंने फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने क्या लगाया, मैंने अब ये लगाया कि अगर मैं 42 लाख रुपए स्पेंड कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा 40 लाख रुपए पे, और अगर मैं 30 लाख रुपए स्पेंड कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा इतने अमाउंट के ऊपर। तो फ्रेंड ये वही चीज आ रही है, कॉमन फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख लिया, उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लास्ट में मैंने 1/11 को फ्रेंड कितना स्पेंड करा है, 10 लाख रुपए।
तो 10 लाख रुपए 2 महीने का ब्याज इंटू कॉमन फैक्टर, ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो टोटल जो मेरा इंटरेस्ट आ गया फ्रेंड, ये मेरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने क्या फर्क करा है, सिर्फ हम लोगों ने जनरल बोरिंग का अमाउंट जो है और स्पेंडिंग दोनों में डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंस कौन सा, अपर साइड में स्पेंडिंग इज मोर देन द जनरल बोरिंग। तब आपको ध्यान रखना है फैक्टर का। मैंने आपको पहले भी बोला था, इन तीनों क्वेश्चन जो हमने करे हैं फ्रेंड्स, इन तीनों क्वेश्चन में आप देखेंगे 2 लाख यहाँ के 2010 19 लाख रुपए जनरल बोरिंग करी है का अमाउंट यूज करा है सारी, और बोरिंग 40 लाख थी। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 22 लाख रुपए, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 22 नहीं 20 और 5 25 लाख रुपए आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कितना आ रहा है मेरे पास, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी 40 लाख रुपए से कम आ रहा है। सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन में मैंने जनरल बोरिंग का अमाउंट कम रख के स्पेंडिंग अमाउंट ज्यादा करे। तो आपके पास जब भी जनरल बोरिंग है तो आपको चेक करना है कि फ्रेंड की आपका स्पेंडिंग अमाउंट इज मोर और लेस। इफ स्पेंडिंग अमाउंट इज मोर देन जनरल बोरिंग तो आपको कॉमन फैक्टर का यूनिटी मेथड के थ्रू यूज करना है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं। अब फ्रेंड इस क्वेश्चन में क्या चेंज करा है मैं आपको पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चंस करे थे, हम लोगों ने स्पेसिफिक बोरिंग का अमाउंट अगर डिफरेंट टाइम पे यूज करा है तो इंटरेस्ट वैसे कॉरेस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट करा था। यहाँ उस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करा है। आइए मैं आपको बताता हूँ। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट ऑन 1/4/25 एंड ऑब्टेन अ बैंक लोन ऑफ 10 लाख एट 12%। ऑन दिस डेट अदर नॉन स्पेसिफिक बोरिंग यही आ रही है, इसको चेंज नहीं करा है। इसका एवरेज रेट मेरा कितना आ रहा था, 11.25% पर एनम आ रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने 10 लाख का लोन बैंक से 1/4/25 को ही ऑब्टेन कर लिया, ले लिया, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज स्टार्टेड ऑन 1/6/25 एंड कंप्लीटेड ऑन 30th March 26 एंड पेमेंट वाज मेड एज अंडर 1 जून 1 जुलाई 1 नवंबर। अब फ्रेंड बैंक से लोन कब ले लिया, 10 लाख रुपए का। मेरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है भी स्टार्ट हो गई थी थोड़ी बहुत, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे, सब कर रहे थे, पर जो अमाउंट स्पेंड हुआ वो 1/6/25 को हुआ। और क्वेश्चन कह रहा है बैंक लोन वाज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम फ्रॉम 1/4/25 से 31 मार्च 25। 2 महीने मेरे पास सरप्लस बैंक का पैसा पड़ा हुआ था, ब्याज लग रहा था, तो ब्याज को कम करने के लिए मैंने उसको एफडी में इन्वेस्ट कर दिया 6% पर एनम के ब्याज के हिसाब से। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना इंटरेस्ट मेरा कैपिटलाइज होगा फ्रेंड। अब बैंक से हमने लोन कब ले लिया है, 1/4/25 को, तो बैंक से तो मेरा इंटरेस्ट का मीटर 1/4/25 को चालू हो गया होगा। हमारी बिल्डिंग कंप्लीट कब हुई है फ्रेंड, 31/3/25 को। तो बैंक का लोन स्पेसिफिक 10 लाख 10% अप्रैल से मार्च 26, 12 महीने का ब्याज 1 लाख रुपए कैपिटलाइज होगा, क्योंकि मैंने बैंक से लोन 10 लाख रुपए का 1/4/25 को ही ऑब्टेन कर लिया था फ्रेंड। अब हम आते हैं बाकी अमाउंट के ऊपर। 2 लाख रुपए हम लोगों ने स्पेंड करा है यहाँ पे आउट ऑफ माई जनरल बोरिंग्स। तो 2 लाख रुपए 11/25 जून से लेके, क्योंकि दोनों में टाइम फर्क आ गया, बैंक का लोन का मीटर चालू कब से हो गया था, 1 अप्रैल से, और जो स्पेसिफिक बोरिंग सॉरी जनरल बोरिंग जो मैंने यूज करी है वो करी है 1 जुलाई से, सॉरी मेरी मिस्टेक 1 जून से। तो 1 जून से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए फ्रेंड, ये हो गए 10 महीने। तो 2 लाख रुपए पे 11.25% के हिसाब से 10 महीने का ब्याज आया 18,750। 1/7/25 को 8 लाख रुपए, 8 लाख 11/25 जुलाई से लेके मार्च 9 महीने का ब्याज ये आया फ्रेंड। 1/11/25 से हमने 20 लाख रुपए स्पेंड करे। यहाँ पे भी चेक कर सकते थे कि 20/8/2 हमने जो जनरल बोरिंग का अमाउंट यूज करा है वो 30 लाख रुपए करा है फ्रेंड। तो यहाँ पे और जनरल बोरिंग मेरी 40 लाख रुपीज है, इसलिए यहाँ कॉमन फैक्टर का यूज मैं नहीं करूंगा। तो जनरल बोरिंग कितने हो गए फ्रेंड, 20 लाख 11/25 नवंबर से मार्च, तो ये कितने हो गए फ्रेंड, यहाँ से नवंबर दिसंबर जनवरी 5 महीने का ब्याज हो गया, ये इतना ब्याज हो गया। इतना मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है फ्रेंड, एक अमाउंट आ रहा है, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अमाउंट आ रहा है। अब हमने जो बैंक का लोन लिया था फ्रेंड वो लिया था 1/4/25 को, और 31 मार्च 25 तक हमने उसे इन्वेस्ट कहाँ कर दिया था, एफडी में, बिल्डिंग में तो यूज नहीं करा। तो हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट हमने बैंक के लोन पे एफडी से कमा लिया है 2 महीने का, वो यहाँ पे लेस कर देंगे। कैसा आया, 10 लाख रुपए इंटू 6% इंटू 2/12 फ्रेंड, ये कटा 6, ये कटा ये, तो मेरे पास ये 10,000 रुपये का ब्याज आ गया। तो जो 270 का जो अमाउंट आ रहा है फ्रेंड, ये इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद ये हम एक्चुअली में कैपिटलाइज करेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ऊपर के क्वेश्चंस में जो मैं फोकस कर रहा था कि हमने बैंक का लोन सेंक्शन एक डेट पे करा लिया है बट उसको ड्रॉ डाउन डिफरेंट डेट्स पे करा है, इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली मैंने कैपिटलाइज करा है।
बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने बैंक का लोन सैंक्शन और ड्रॉ डाउन एक ही रेट पे कर लिया है, यूज डिफरेंट रेट पे करा है, तो अकॉर्डिंगली हमारी वर्किंग में चेंज आ गया। तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। X Limited started a construction of office building qualifying asset on 1/4/25, obtain a bank loan of 10 lakh at 12% per annum. On this date, other non-specific borrowing सेम रखी है फ्रेंड मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास इनका एवरेज वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 11.25% पर एनम आ गया। द जनरल बोरिंग वॉज यूज फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस एसेट एज अंडर। ये जो स्पेंड है दिस इज जनरल बोरिंग अमाउंट, दिस इज नॉट स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग हम यहाँ पे एज्यूम करें 10 लाख रुपए का लोन हमने बैंक से 1/4/25 को लिया था और 1/4/25 को बिल्डिंग में पैसा लगा दिया। अब जनरल बोरिंग में से जो हमने यूज करा है वो हमने ऑफिस के लिए, मशीन के लिए, फैक्ट्री के लिए और फर्नीचर के लिए। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज एंड हाउ मच विल बी चार्ज टू द पीएनएल। हम क्या करते हैं, पहले कैपिटलाइज का निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं कितना इंटरेस्ट हम पीएनएल में चार्ज करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन के लिए क्वालिफाइंग एसेट कौन सी, ऑफिस बिल्डिंग। अब 10 लाख रुपए तो फ्रेंड मैंने लगा दिए 1 अप्रैल को, पूरे साल चले, 10% के ब्याज से 1 लाख रुपए का अमाउंट आ गया। अब जनरल बोरिंग जो है वो मैंने कितनी यूज करी है, 6 लाख 1/4/25 को यूज करी है। रेट फ्रेंड में यहाँ पे गलत लिख गया, यहाँ टाइपो एरर हो गई मुझसे कुछ, 11.25% आएगा। इसको ठीक कर लेते, 1 मिनट हो गई। 6 लाख इंटू तो जनरल बोरिंग में फ्रेंड 6,11,25 तक ठीक कर लिया हमने। तो अब हम लोगों को बस एक चीज क्या ध्यान रखनी है, दोबारा देखिए मेरे पास जनरल बोरिंग कितनी है फ्रेंड्स, 40 लाख। और जनरल बोरिंग से अमाउंट स्पेंड कितना कर रहा हूँ, 25 और 6 31, 31 और 15 46, 40 और 4 50, मीन्स में स्पेंड कितना कर रहा हूँ, 50 लाख रुपए। तो अगर हम लोग सिंपल सी बात बोले कि अगर मुझे पूरे का पूरा इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज करना हो तो फिर रूल क्या लगाएंगे, अगर हम 50 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स एसेट्स के ऊपर, अगर हम मान के चलते हैं तो 40 लाख रुपए के कॉरस्पॉन्डिंग ही सिर्फ इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आ गया वो कितना आ गया, अभी मैंने जो जनरल बोरिंग का अमाउंट यूज करा है किसके लिए, ऑफिस बिल्डिंग के लिए विच इज अ क्वालिफाइंग एसेट। तो 6 लाख रुपए पे अगर ब्याज मुझे कैपिटलाइज करना है तो 40 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 6 लाख रुपए फ्रेंड। तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर हो गया 4/5.8 मेरा कॉमन फैक्टर हो गया। तो जब भी आपके पास दोबारा से बोल रहा हूँ जनरल बोरिंग्स आएगी तो यू नीड टू चेक कि whether the spend amount is more than the general borrowing amount or less. If it's more, you need to arrive at this common factor. तो यहाँ पे 6 लाख रुपए मैंने जनरल बोरिंग से यूज करे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट, 11/25 का रेट है, 12 महीने हो गए, 0.8 कॉमन फैक्टर हो गया, तो मेरे पास 54,000 का अमाउंट आ गया फ्रेंड। तो मेरे पास 1,54,000 जो हो गया ये मेरे पास क्या हो गया, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच विल बी चार्ज टू दी पीएनएल। अब फ्रेंड हमने ऊपर वर्किंग की थी फर्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा था वो आ रहा था 4.5 लाख रुपए जनरल बोरिंग। और जनरल बोरिंग से हमने क्या कहते हैं कैपिटलाइज कितना कर दिया, 54। तो यहाँ पे जो हम कैपिटलाइज करेंगे फ्रेंड, यहाँ कैपिटलाइज करेंगे कितना, सॉरी पीएनएल में कितना चार्ज करेंगे, 3,96,000। ये कैसे आया फ्रेंड, ये मेरे पास आया 4.5 लाख रुपए में से मैंने 54,000 फ्रेंड माइनस कर दिए। तो 4.5 में से 50 गए, 3 लाख, 3 लाख में से 4 गए, 3,96,000 रुपए। तो 3,96,000 मैंने अपना इंटरेस्ट जो है पीएनएल में मैं चार्ज करूंगा फ्रेंड। होप आपको समझ में आया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम क्वेश्चन, द पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज एज अंडर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या रहा है कि दिस इज द अमाउंट स्पेंड आउट ऑफ माई जनरल बोरिंग, 15 6 21 27 31 33। इसका मतलब जो मैंने अमाउंट स्पेंड करा है फ्रेंड वो जनरल बोरिंग से कम करा है, तो देयर इज नो नीड फॉर दी कॉमन फैक्टर एज सच। यहाँ पे भी टाइप एरर हो गया फ्रेंड, 11/25 आएगा फ्रेंड, ठीक कर लेते हैं इसको।
तो हमने इसको ठीक कर लिया फ्रेंड। यहाँ कितना आ गया, 6 लाख रुपए हमने जनरल बोरिंग से यूज करा है। जनरल बोरिंग का एवरेज 11.5% है, तो 12 महीने के हिसाब से कितना ब्याज आ गया, 67,500। कॉमन फैक्टर का यूज नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो जनरल बोरिंग में से मैंने अमाउंट स्पेंड करा है, अमाउंट स्पेंड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ जनरल बोरिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट मेरा कैपिटलाइज हो गया कितना हो गया, 1,67,500। 1 लाख इज आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग एंड 67,500 इज आउट ऑफ जनरल बोरिंग। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई कितना पीएनएल में डालना है, बोले सर तो बहुत सिंपल है। बोले टोटल इंटरेस्ट जो जनरल बोरिंग का आ रहा है 4.5 लाख रुपए आ रहा है, उसमें से 67,500 आपने क्या करा है, कैपिटलाइज करा है। तो बोले 4.5 लाख रुपए में से आप 67,500 लेस कर दीजिए, आपका अमाउंट कितना आ गया, 3,82,500। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू दी पीएनएल। तो क्वेश्चन होप करता हूं मैं क्वेश्चन कि आज हमने 7 क्वेश्चन करे हैं, इट मस्ट हैव सम एडिड सम वैल्यू टू यू कि हमें A16 के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे ध्यान रखने हैं। सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।